हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम इस क्लास में हैं। द नेम ऑफ द क्लास इज क्लास 36 और इसमें थोड़ा सा रिवीजन और आगे चलेंगे। चलो बताओ, हु लिव्स अ लोनली और ऑस्टियर लाइफ? ऐसा कौन है जो अकेला रहना चाहता है, पसंद करता है? याद करो। बोलो ना, जोर से बोलो। क्या होता है असेटिक? साधु। वही तो अकेले रहना चाहते हैं। तुमने देखे साधु संत के मिलकर आज पार्टी करते हैं? चलो देखें। तो ना तो ऐसा करते हैं ना, ऐसे तो हाँ करते हैं, है ना? whose interests are turned outwards? ऐसा करके दीवार में ट्राई करो यूं। बताओ क्या होगा वो? एक्सट्रोवर्ट। बोलो ना। कितने पढ़े थे तब भूल गए। हु इज एक्सट्रीमली सेल्फिश? ऐसा कोई इंसान जो बहुत ज्यादा सेल्फिश हो, घमंडी टाइप का। हाँ बोलो ना। हु हेट्स पीपल? जिसको लोगों से नफरत हो। ऐसा इंसान जो लोग। मिज़ेंथ्रोप। पर्सन पर्सन पर्सन। ठीक है। हाँ जी। whose interests are turned both inwards and outwards? जिस क्या है ये? आपने पढ़े थे ना अभी कुछ टाइम पहले, 200 साल पहले। हाँ जी। हु इज इनक्रेडिबली कंसीटेड? घमंड में पागल ही हुआ जा रहा, मतलब बिल्कुल पागल हो गया घमंड में। और ठीक है, काफी हद तक। हु इज मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स? कोई इंसान जो कहता है कि हाँ दूसरों का भला हो जाए। नाइस नाइस। हु एड्स वुमन? मिसोजिनिस्ट। बोलो ना। नाइस नाइस। हुज इंटरेस्ट आर टर्न्ड इनवर्ड? ठीक है। हु हेट्स मैरिज? मिसोगैमिस्ट। मिसोगैमिस्ट। देख रहे हो रिवीजन? पुराने दिमाग ताजा हो गया होगा तुम्हारे दिमाग में। चलो ये इनके वर्ड्स थे, देख लो जितना जो भी। चलो व्हाट इज इट? जियो। जियो। जियो का मतलब क्या है? मतलब पृथ्वी। और हमें पढ़ना भी क्या है आज? अर्थ के बारे में और इसके जीवन के बारे में। तो जियो मतलब क्या होता है बेटे? अर्थ होता है। लोगोस यानी कि रजी, इसका मतलब वर्ड बताओ क्या बनेगा इस पे? बोलो। नाइस। जोर से बोलो बेटे तुम। बोलो। ठीक है। तो जियोलॉजी। और इसका स्पेशलिस्ट होगा वो कौन होगा? क्या करता होगा ये जियोलॉजिस्ट? अर्थ के बारे में क्या पढ़ना है? जैसे कि चाहिए। एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, कैसा नेचर है अर्थ का? यानी कि कहाँ पे पहाड़ हैं, कहाँ रिवर्स हैं, कहाँ माउंटेन्स हैं, कहाँ पे वॉल्केनोज हैं। ये सब चीजें किस में पढ़ते हैं हम? इसको तुमने वैसा पढ़ा होगा ज्योग्राफी, उसमें पढ़ा होगा ना। हाँ, ठीक है, वो दोनों भाई हैं। हाँ जी। व्हाट इज इट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियो? मेट्रन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेट्रन? ऑप्टोमेट्रिस्ट में पढ़ा था ये हमने, थर्मोमीटर में भी पढ़ा था, है ना? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मेट्रन? मेजरमेंट मतलब नापना, तोलना, मापना। तो किसको नाप रहे हैं, तोल रहे हैं, माप रहे हैं? अर्थ को नाप रहे हैं। नाप लोगे अर्थ को? ठीक है। यानी कि ये मैथमेटिकल ब्रांच होती है। क्या होती है बेटे? जिसमें मेजरमेंट्स किए जाते हैं किसके? एंगल्स के, ट्राइंगल्स के, स्क्वायर्स के, स्फेयर और प्रिज्म। इन सब के जो एंगल्स, एक सब्जेक्ट भी तो होता है ये, ज्योमेट्री। 12th में मैथ्स होगा, किसी ने तो पढ़ा होगा जरूर ज्योमेट्री। ठीक है। तो ज्योमेट्री समझ गए कैसे बनाया हुआ वर्ड? जियो मतलब क्या हो गया? अर्थ हो गया, और मेट्रन मतलब मेजरमेंट हो गया, तो वो ज्योमेट्री हो गया। क्या हो गया बेटे? तो ठीक है। इसका एक्सपर्ट कौन हो जाएगा? बोलो बोलो। ज्योमेट्रिशियन। क्या हो जाएगा बेटे? ठीक है। और जियोमेट्रिक क्या हो जाएगा इसका? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे? एडजेक्टिव। गॉट इट और नॉट? समझ में आ गया तुम्हें? ठीक है। ये वही है। व्हाट इज इट? जियो। जियो का मतलब क्या है? अर्थ है। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राफी? ग्राफी का क्या मतलब है? राइट। राइट मतलब लिखना। ठीक है। वो भाग्य है ना? तो जियो का मतलब क्या हो गया? अर्थ। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राफी? लिखना। ठीक है। तो जियो मतलब अर्थ हुआ, पृथ्वी हुई हमारी। ग्राफी का मतलब क्या हुआ बेटे? लिखना। तो जियोग्राफी क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग? ऐसी ऐसा कोई सब्जेक्ट
हाँ, जहाँ पे किसके बारे में लिखा हुआ है, अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में लिखा हुआ है, उसी को क्या बोलेंगे हम, ज्योग्राफी। क्या होती है बेटे वो, ज्योग्राफी होती है। राइटिंग और मैपिंग ऑफ दी अर्थ, यानी कि पृथ्वी के बारे में जहाँ लिखा होता है वही सब क्या होता है बेटे, ज्योग्राफी होता है। बोलो बेटे, समझ पा रहे हो आप इतना? ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियो? अब तो पता चल गया होगा जियो का क्या अर्थ है, अर्थ है। और अर्गन, इसका क्या मतलब होता है, वर्क। ठीक है, वैसे ही हमारे काम का शब्द नहीं है, लेकिन था तो फिर मैंने लिख दिया है इसमें। ठीक, तो इससे बनाए जॉर्ज। क्या बनाए बेटे? तो अगर किसी का नाम जॉर्ज है तो उसका क्या मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटे? जॉर्ज नाम तो सुना होगा तुमने, सुना है नहीं सुना? तो जॉर्ज का मतलब क्या होता है बेटे, या तो अर्थ वर्कर या फिर फार्मर। क्योंकि जियो, जियो का मतलब क्या हुआ, पृथ्वी हुई, और अर्गोन का मतलब क्या हुआ बेटे, वर्क हो गया। तो ऐसा इंसान जो पृथ्वी से रिलेटेड काम करता है, फार्मर ही तो होते हैं वो। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको हम, जॉर्ज बोलेंगे। जियोग्राफर कौन होगा? हाँ ठीक है, जो ज्योग्राफी पढ़ता होगा या पढ़ाता होगा। ज्योग्राफिक क्या हो जाएगा, इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इसको पढ़ते हैं बहुत जल्दी से। बायो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो? क्या होता है बेटे, लाइफ। ठीक है, और लोगोस मतलब, लोगोस मतलब स्टडी होता है। लोगोस मतलब क्या होता है बेटे, स्टडी या साइंस होता है। तो ये बायोलॉजी जो होती है वो क्या होती है, जीवन का विज्ञान। क्या होता है बेटे, ये जीवन का विज्ञान। तो उसको क्या बोल देते हैं हम, जो इसको पढ़ता होगा वो कौन है, बायोलॉजिस्ट। और जो इसका एडजेक्टिव होगा वो क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल। क्या हो जाएगा बेटे, बायोग्राफी। तो ये बायोग्राफी का मतलब क्या हो गया, ग्राफी मतलब क्या होता है, लिखना, और बायो मतलब क्या हो गया, जीवन हो, लाइफ हो गया। ठीक है, तो बायोग्राफी, जीवन के बारे में लिखना। क्या होता है बेटे ये? तो एक और वर्ड बनाते हैं जल्दी से यहाँ पे। व्हाट इज इट? ऑटो मतलब है, ऑटो मतलब अपने बारे में। ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ। सेल्फ मतलब अपने आप। और फिर ये क्या हो गया बेटे, बोलो। तो बताओ ऑटोबायोग्राफी क्या होगी, अपने, अपने आप लिखना। ठीक है, किसी और के जीवन के बारे में लिख देना वो क्या होता है, जैसे मेरे जीवन की कहानी तुम लिख दो। क्या कर दो, कहानी किसकी है वो, मेरे जीवन की हो। किसकी हो बेटे, मेरे जीवन की कहानी हो और उसे तुम लिख दो, तो वो क्या हो गया भाई। लेकिन मेरे जीवन की कहानी, जो जो मैंने कर्म किए हैं और जो कुछ भी है ना, वो मैं अपने आप लिख दूं, तो वो क्या हो जाएगा, बोलो ना, ऑटोबायोग्राफी। यानी कि मेरे जीवन की कहानी मैं अपने आप लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं आत्मकथा। क्या बोलते हैं बेटे उसको, क्या वो क्या होती है, ऑटोबायोग्राफी होती है। ये ऑटोबायोग्राफी, और सिर्फ बायोग्राफी है तो किसी के जीवन की भी कहानी। गॉट इट? समझ में आ गया तुम्हें ये?